दिन अगर आप लोगों ने कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला इस एक इस्माए पाक के पढ़ते ही ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे हो जाएंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस इस्माए पाक की जितनी भी तारीफ़ बयान की जाए उतनी कम है। अगर इस इस्माए पाक की तारीफ़ बयान की जाए तो वक्त नाकाफ़ी रहेगा। अगर तारीफ़ लिखी जाए तो दुनिया जहान के पेड़ों की कलम बना ली जाए, दुनिया जहान के समुद्र की पानी की रोशनाई बना ली जाए और इस इस्माए पाक या जब्बारू की तारीफ बयान की जाए तो इतना सब कुछ नाकाफ़ी रहेगा। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर इस इस्माए पाक का विर्द किया जाए तो रिस्क की तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, एक दूसरे से जलन हसद ख़त्म होगा। अगर कोई जायज़ मकसद होगा इस इस्माए पाक को पढ़ने के बाद वो मकसद पूरा होगा। अगर घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया होगा तो जादू टोना ख़त्म होगा। अगर रुके हुए काम होंगे इस इस्माए पाक को पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक ताला से दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी के तमाम रुके हुए काम हमारे बन जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बहन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, इसके साथ साथ शादियों में रुकावटें आ रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस इस्माए पाक को पढ़ने से रिश्तों में आने वाली रुकावटें ख़त्म होंगी। प्यारे दोस्तों, इस इस्माए पाक को आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना होगा इन दो शर्तों के साथ। पहली शर्त, आप लोग हर वक्त पाक साफ़ रहें, बावुज़ू रहें। उसके साथ साथ आप लोग 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। अब जानते हैं अमल के तरीके के बारे में। इस अमल को आप लोग रात को सोते वक्त भी कर सकते हो, दिन में उठते बैठते चलते फिरते, या फिर सुबह का आगाज़ भी इस इस्माए पाक से कुछ इस तरीके के साथ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी जिसको नमाज वाली दुरूद पाक कहा जाता है उसको पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुरूद पाक याद हो पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद ही 100 मरतबा इस प्यारी सी इस्माए पाक को कुछ इस तरीके से पढ़ें। या जब्बारू 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 या जब्बारू। जैसे ही 100 मरतबा इस्माए पाक को पढ़ लें, सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़ लें और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके से अमल को पूरा कर लें, अमल को मुकम्मल कर लें, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफ़ार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही तौबा अस्तगफ़ार की तस्बीह को पूरा मुकम्मल तरीके से पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही दोनों हाथों को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में उठा दें। रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें। प्यारे दोस्तों, इस अमल को ख़ुद भी करें और इस प्यारे से कलाम को मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक लाइक और शेयर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ई जारिया है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह ऐ गफ़ूर रहीम हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो हम लोगों को ये वक्त, ये कलाम और ये दिन नसीब हुआ, तो इसको ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें। इन मुबारक दिनों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शब्बा।